हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज। ये चैप्टर का पार्ट थर्ड है। पार्ट सेकंड में हम लोगों ने स्टडी किया था नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन को समझा था और कुछ एग्जांपल्स को देखा था हम लोगों ने। इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब अलग अलग बेसिस पे क्या किया गया है, नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर रखा है, क्लासिफाइड कर रखा है। तो हम लोग देखने वाले हैं अलग अलग बेसिस पे नेचुरल रिसोर्सेज को कि किस बेसिस पे नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो अलग अलग बेसिस कौन कौन सी है? ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी और स्टॉक, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो हम लोग शुरुआत करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ development and use, the resources are divided into two parts, actual and potential। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले actual resources को हम लोग पढ़ते हैं कि actual resources है क्या। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, level of development and use का फर्स्ट पार्ट जो है वो है actual resources। तो actual resources क्या है हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। those resources whose quantity is known, ऐसी रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी क्या है हमें पता है, नॉन है, एंड दिस आर बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, हम लोग उनका यूज अभी प्रेजेंट टाइम पे भी कर रहे हैं। ऐसी रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमें पता है कितनी क्वांटिटी में उपलब्ध है और उसका यूज हम लोग प्रेजेंट टाइम पे भी कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो कोल इन रूरल रीजन ऑफ जर्मनी, जर्मनी में एक रूरल रीजन है जहां पे क्या होता है, कोल पाया जाता है। तो वहां पे कितनी क्वांटिटी में ये हमें पता है और हम लोग कोल का भी यूज कर रहे हैं। अगर हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो ब्लैक सॉइल ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में डेक्कन प्लेटू पर जो ब्लैक सॉइल है वो कितनी क्वांटिटी में ये भी हमें पता है और हम लोग ब्लैक सॉइल का भी यूज एट प्रेजेंट कर रहे हैं। तो देयर आर द एक्चुअल रिसोर्सेज। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज नाम में ही लिखा है कि इसमें पोटेंशियल तो है कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, लेकिन क्या हम इसका यूज करते हैं कि नहीं करते हैं वो देखते हैं लोग। रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन पर्टिकुलर रीजन, ये रिसोर्सेज किसी पर्टिकुलर रीजन में अवेलेबल होती है। द एग्जैक्ट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द रिसोर्सेज आर अननोन, इसकी जो एग्जैक्ट क्वांटिटी है और क्वालिटी है वो पता नहीं है, अननोन है, मींस किसी को भी पता नहीं है। टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस रिसोर्सेज एडवांस टेक्नोलॉजी इन इज रिक्वायर्ड, अगर इसका हम लोग बेस्ट यूज करना चाहते हैं इस रिसोर्सेज का, पोटेंशियल रिसोर्सेज का, तो हमें एडवांस टेक्नोलॉजी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो सोलर एंड विंड एनर्जी इन गुजरात एंड राजस्थान, तो सोलर और विंड एनर्जी तो है गुजरात और राजस्थान में, लेकिन कितनी क्वांटिटी में ये मैं पता नहीं है, लेकिन हम लोग इसका अभी यूज भी नहीं कर रहे हैं, काफी कम यूज हो रहा है इसका। क्यों? क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं लद्दाख में यूरेनियम है, लेकिन कितनी क्वांटिटी में उसका हमें अभी पता नहीं है। ठीक है, तो देयर आर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। अगर हमें इन फ्यूचर अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास एडवांस हो जाती है और हम लोग इनका यूज करते हैं तो ये हो सकता है कि एक्चुअल रिसोर्सेज बन जाए, क्योंकि डेवलपमेंट तो होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, सेकंड नंबर पर बात करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। First is biotic and second is abiotic resources. On the basis of origin, resources are divided into two parts, biotic and abiotic resources. सबसे पहले बात करते हैं कि biotic resources क्या होते हैं, या आप ये टॉपिक आप लोगों ने पिछले क्लास में पिछले क्लास जो पढ़ी आप लोगों ने उसमें भी आप लोगों ने स्टडी किया होगा। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऑल द लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो सब क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमंस, दीस आर द बायोटिक रिसोर्सेज। सेकंड नंबर हम लोग बात करते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज, ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स, वो सारी चीजें जो क्या है, नॉन लिविंग है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स, दिस आर द एबायोटिक रिसोर्सेज। जो वो सारी चीजें जो नॉन लिविंग है, ठीक है, वो क्या है, एबायोटिक। और बायोटिक क्या है, वो सारी चीजें जो लिविंग है। जैसे बायोटिक का हम लोग देखते हैं बायो, बायो मींस लाइफ, ठीक है, बायो मींस लाइफ। तो लाइफ से क्या पता चलता है कि लाइफ क्या होती है, लिविंग होती है, मींस बायोटिक क्या है, लिविंग थिंग्स, एंड अबायोटिक क्या है, जस्ट अपोजिट ऑफ बायोटिक, ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर? ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स इज नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, दोस रिसोर्सेज which composed of non living things is known as abiotic resources. Clear? So these are on the basis of origin. Now third, on the basis of renewability or stock. रिन्यूएबिलिटी और स्टॉक, स्टॉक से हमें पता चलता है कि ये पूरा एक स्टॉक है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी और स्टॉक, रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होगी, दोस रिसोर्सेज व्हिच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, ऐसी रिसोर्सेज जो रिन्यूड हो सकती है, फिर रिप्रोड्यूस हो सकती है क्विकली। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे हम सोलर एंड विंड एनर्जी
का एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली क्या होती है, रिन्यूड होती रहती है या और रिप्रोड्यूस होती रहती है, ठीक है। These are the examples of renewable resources. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होगी, जो रिन्यूड या फिर रिप्रोड्यूस नहीं हो सकती है, या फिर हम लोग ये बात बोले कि रिन्यूड होने में उन्हें काफी थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग सकते हैं, काफी सारा समय लग सकता है, ठीक है। दोज रिसोर्सेज व्हिच हैव लिमिटेड स्टॉक, जिनका लिमिटेड स्टॉक होता है, एंड टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू रिन्यूड इट इफ गेट एग्जॉस्ट, ठीक है, जिन्हें वापस से रिन्यूड होने में काफी समय लग सकता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, इन्हें रिन्यूड होने में काफी समय लगता है, ठीक है। These are the on the basis of renewability or stock. Now fourth, on the basis of distribution. First one is on the basis of distribution, resources are divided into two parts, ubiquitous and localized. Ubiquitous means resources that are found everywhere. वो रिसोर्सेज जो सभी जगह उपलब्ध है। फॉर एग्जांपल हम बात करें सनलाइट, एंड सेकंड इज एयर। सनलाइट सभी जगह उपलब्ध है, एयर भी सभी जगह मिलती है हमें, ठीक है। These are the ubiquitous resources. And second is localized, resources that are found in a certain place. ऐसे रिसोर्सेज जो एक फिक्स प्लेस पे मिलती है, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल कॉपर एंड आयरन, ये एक फिक्स रीजन में है कि ये यही हमें मिलेगी, ठीक है, इसका एक फिक्स रीजन डिसाइडेड है, ठीक है, कि ये कॉपर का कहाँ मिलेगी, ये हर जगह तो मिल नहीं सकती है, ठीक है। These are the localized resources. अब एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स। On the basis of distribution depend on many factors like climate, terrain and altitude. These are the factors of distribution जिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। These are the classifications of natural resources. Thank you.